जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन, स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 189 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। क्या है? 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे, एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है। क्या दोस्तों? समय की बर्बादी आपको विनाश की ओर ले जाती है, इसलिए अपने समय को नहीं बर्बाद करना है भाई। तो चलिए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले मैं सभी बहनों से, खासतौर से क्लास कौन सी है? यूपी ट्रिपल एस सी ना, ट्रिपल एस सी एनएम। किसकी क्लास है? यूपी ट्रिपल एस सी एनएम। जो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की जब क्लास है तो इसमें बहनें ही पढ़ती होंगी, खास तौर से तो इसमें बहनें पढ़ती होंगी। तो बहनों से मैं अपना कहना चाहता हूँ, सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। क्या बहन? अपने मोबाइल की क्वालिटी को आप लोग बढ़ाइए। और क्या करना है? अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए, ठीक है ना? अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए, ठीक। इतना काम आप लोग कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना है और देखते चलना है। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आए, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। जैसे मान लीजिए एक का जो भी सही होगा उसको तुरंत उसके आगे लिख दीजिएगा ना, उस तरह से लिख करके कमेंट करते चलिएगा। नहीं बताना होगा तो अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। इतना काम आप लोग सभी लोग करते चलेंगे, ठीक ना? अब चलिए और ध्यान से क्लास को तेजी में पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू किया जाता है, पढ़िए। निःश्वसन में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? क्या स्टाइफिलोकोकस का, या एक्स एस्चेरिचिया कोली का, या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का, या स्ट्रेप्टोकोकस का? तो किसका भाई किया जाता है? भाई जल्दी से आप लोग बताइए, किसका, किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, बताइए। पूछा क्या है कि निःश्वसन में किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए यूरिया ब्रीथ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो किसकी उपस्थिति के लिए किया जाता है, बताइए जल्दी से आप लोग। पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा। क्या होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं? तो कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं भाई? ऑप्शन ए दिया है शुक्रजनन और शुक्राणुओं का परिपक्वन। ऑप्शन बी दिया है शुक्राणुओं का परिपक्व और उसकी गतिशीलता। ऑप्शन सी दिया है शुक्रजनन और शुक्राणुओं की गतिशीलता। ऑप्शन डी दिया है केवल शुक्राणुओं की गतिशीलता। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से दोबारा से पढ़ा जाए। मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका या भूमिकाएं निभाई जाती हैं? तो कौन सी भूमिकाएं निभाई जाती हैं भाई?
तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणुओं का परिपक्व और उसकी गतिशीलता। क्या होगा? शुक्राणुओं का परिपक्व और उसकी गतिशीलता की भूमिका निभाई जाती है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो किस रोग के निदान के लिए किया जाता है भाई? यहाँ पे क्या दिया है? बोन मिनरल। तो बताइए अब क्या हो सकता है? बोन मिस क्या होता है? तो हड्डी होती है कि नहीं होती है? क्या होगा बताइए? क्या डेंगू होगा, मलेरिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा या एड्स होगा? तुम्हारा राइट आंसर तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो किस रोग के निदान के लिए किया जाता है भाई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? सभी बहनें कमेंट करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए, अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए भाई। जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सभी बहनें कमेंट करते हुए चलें। मानसिक रूप से बीमार रोगी के अधिकार का विधेयक शामिल है। मानसिक रूप से बीमार रोगी के अधिकार का विधेयक शामिल है। तो क्या? ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिगत रूप से लिखा उपचार योजना का अधिकार। ऑप्शन सी दिया है सेवाओं की योजना बनाने में चल रही भागीदारी का अधिकार। ऑप्शन सी दिया एक मानवीय व्यवहार पर्यावरण का अधिकार। ऑप्शन डी दिया ए सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बहन दोबारा से पढ़िए। मानसिक रूप से बीमार रोगी के अधिकार का विधेयक शामिल है। तो कौन सा शामिल है? क्या व्यक्तिगत रूप से लिखा उपचार योजना का अधिकार? बिल्कुल सही है। सेवाओं की योजना बनाने में चल रही भागीदारी का अधिकार, ये भी शामिल है। 2 ऑप्शन सही हुए। एक मानवीय व्यवहार पर्यावरण का अधिकार, तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं यहाँ पे। ए बी सी और कौन सा सही हो रहा है? डी भी सही हो जाएगा। जब ये तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नींद के किस चरण में ज्वलंत स्वप्न दोष होता है? नींद के किस चरण में ज्वलंत स्वप्न दोष होता है? तो क्या डेल्टा स्टेज में या स्टेज 1 नर्म में या आरएम स्टेज में या स्टेज नर्म में? किस में होता है भाई? 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आरएम स्टेज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्थापना प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है। प्रस्थापना प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है। तो प्रस्थापना प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक क्या है? क्या CBR क्रूड बर्थ रेट या TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, NRR यानी नेट रिप्रोडक्शन रेट। ऑप्शन डी दिया है GRR यानी ग्रास रिप्रोडक्शन रेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्थापना प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक है। तो प्रस्थापना प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक क्या है बताइए जल्दी से? प्रस्थापना प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक तो NRR है यानी नेट रिप्रोडक्शन रेट है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। तौर पर आमतौर पर यहाँ पर रहेगा, आमतौर पर रहेगा ना, ठीक। आमतौर पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा कराई जाती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए दिया है 30,000 से 50,000। ऑप्शन बी दिया है 50,000 से 70,000। ऑप्शन सी दिया है 1,20,000 से लेकर के कितना दिया है भाई? 1,90,000 तक। ये कितना दिया है? 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 7। आमतौर पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा कराई जाती है? तो 80,000 से 1,20,000 तक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। एक एक क्वेश्चन को सभी बहनें ध्यान से सुनती चलें, देखती चलें। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिए, ठीक ना। अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। ध्यान से बस क्वेश्चन को सुनते चलिए अगर आप लोग कमेंट नहीं कर पा रही हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8, इबोला क्या है? बताइए इबोला क्या है भाई? सभी बहनें कमेंट करें, इबोला क्या है। कुछ क्वेश्चन इसमें आप लोगों को रिपीटेड मिलेंगे भाई। मैं सभी बहनों को बताया था कि 500 से लेकर के 600
500 से लेकर के 600 क्वेश्चन तक आप लोगों को रिपीटेड मिलेंगे, जो कि अभी आप लोगों को कितने मिलेंगे, 200 तक आप लोगों को क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। 200-300 मान के चलिए कि रिपीटेड अभी मिलेंगे। आज इसको खत्म किया जाएगा, सभी क्वेश्चनों को खत्म किया जाएगा, ठीक ना। इबोला क्या है, क्या वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या कवक है। तो इबोला क्या है भाई, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुकी हैं। तो इबोला एक वायरस है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए मेरी क्यूरी ने, जोनास साल्क ने, लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है बहन कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। बताइए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी, अनुराधा मौर्य जी, प्रीति कुमारी, बीबा मिश्रा जी। सभी बहने बताएं भाई। रूपा विश्वकर्मा और कौन है, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी जी। बताइए विक्रम जायसवाल जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो पोलियो की टीके की खोज करने वाले कौन थे, तो जोनास साल्क थे। कौन थे, साक्स ना, जोनाल साल्क थे। कब किए थे भाई, इसको आप लोग बताइए। क्या 1950 में किए थे, देख करके कमेंट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है भाई। ऑप्शन ए दिया है हृदय रोग, ऑप्शन बी दिया है गुर्दे का विफलता, ऑप्शन सी दिया है कैंसर, ऑप्शन डी दिया है हेपेटाइटिस। तो कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। तो कीमोथेरेपी जो दी जाती है किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है भाई, तो कैंसर के लिए दी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि आप लोग पढ़ चुके हैं, रिपीटेड हो रहा है, तो आप लोग घबराइएगा मत। बन मैं बताया हूं आप लोगों को ना, 200-300 क्वेश्चन तक ऐसी समस्याएं रहेंगी, उसके आगे समस्याएं आप लोगों को नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। क्या यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख्य तथा दांतों की सफाई करती है। ऑप्शन डी दिया, यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल करती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 को दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। तो लार का लाभ कौन सा नहीं है भाई, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यह शरीर आरबीसी की वृद्धि करती है। क्या यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, नहीं भाई। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। तो लाभ इसका क्या नहीं है कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करती है, इसका लाभ नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह निगलने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। यह मुख तथा दांतों की सफाई भी करती है, बिल्कुल सही है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल करती है, ये भी सही है। लेकिन जो सही नहीं है तो यही है, यह शरीर आरबीसी की वृद्धि करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए भाई, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से मानसिक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से मानसिक रोग नहीं है। क्या सीजोफ्रेनिया, मेनिया, सेमेटोफार्म विकार या सिस्टिक फाइब्रोसिस। तुरंत क्वेश्चन को देखिए, उड़ा दीजिए हवा में। क्वेश्चन नंबर 12 को दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से मानसिक रोग नहीं है, तो मानसिक रोग कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से मानसिक रोग नहीं है, बहन पूछ रहा है। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सीमा देवी जी, बहन उड़ा दीजिए क्वेश्चन को हवा में। विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा मिश्रा, सभी बहने, अनुराधा मौर्य जी, क्वेश्चन को उड़ाइए बहन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, संगीता पटेल जी कमेंट देखूंगा मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी, सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। क्या होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत हो रहा है क्वेश्चन, घबराए नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को देखे, सुनती चले। कौन सा पद कौशल और कार्य करने की क्षमता में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। क्या बुद्धिमत्ता, विकास, वृद्धि, परिपक्वता। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा पद कौशल और कार्य करने की क्षमता में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। तो कौन सा पद है भाई जो कौशल और कार्य को करने की क्षमता को प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो प्रगतिशील वृद्धि को दर्शा रहा है तो विकास हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अरे भाई यहाँ पे दे रहा है ना, कौन सा पद कौशल और कार्य करने की क्षमता में प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है, तो विकास न होगा। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का अगर गलत हो रहा है बहन घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आराम से क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। एक नहीं 5 बार यहाँ पे गलती कीजिए, एग्जाम हाल में क्वेश्चन आ जाता है तो उड़ जाना चाहिए हवाई जहाज की तरह हवा में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? क्या कुष्ठ, टिटेनस, मिल्स यानी खसरा, हैजा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा ऐसा रोग है जिसको एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, मीमल्स यानी मीजल्स यानी कि खसरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खसरे को क्या नहीं ठीक किया जाता है? एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रोग में से एक जो पानी के प्रदूषण के वजह से नहीं है, तो क्या टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा? तो निम्नलिखित रोग में से एक जो पानी के प्रदूषण के वजह से नहीं है, तो पानी के प्रदूषण से कौन सा ऐसा रोग है जो नहीं है भाई? 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से आप लोग। क्या टाइफाइड होता है पानी की वजह से? बिल्कुल होता है। पीलिया भी हो जाएगा, हैजा भी हो जाएगा, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है नहीं होगा, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बहन? ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित रोग में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो वह रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी है, जो कि पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो क्या निमोनिया में, काली खांसी, टिटेनस या छमाट यानी टीबी में? तो बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? तो किस में लगाया जाता है भाई बताइए जल्दी से आप लोग। बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है भाई? सभी बहने बता दें। तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है बहन यक्षमा, टीबी में लगाया जाता है, तपेदिक में लगाया जाता है, क्षय रोग में लगाया जाता है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। टीबी का जो टीका लगाया जाता है बीसीजी का, बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है कब लगाया जाता है? सभी बहने बताएं कब लगाया जाता है भाई? सभी लोग बताइए। अनुराधा मौर्य जी कब लगाया जाता है? इसको कमेंट कीजिए आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए, ग्रीन कॉलर कोड उपचार इंटीग्रेट मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेंट एंड चाइल्डहुड इलेशन IMNCI के अंतर्गत प्रतिबिंबित करता है। तो किसको प्रतिबिंबित करता है भाई? क्या तत्काल संदर्भ को, रोगी के उपचार में, घर में देखभाल, आउट पेशेंट उपचार? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है बहन? क्वेश्चन नंबर 17 को दोबारा से पढ़िए, ग्रीन कलर कोड उपचार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेंट एंड चाइल्डहुड इलनेशन के अंतर्गत प्रतिबिंबित करता है। तो किसको प्रतिबिंबित करता है भाई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बहन घर में देखभाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? क्या ज्वर है कि मच्छर की काट या मानव प्रजाति या मच्छर प्रजाति? राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का सभी बने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 18, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसमें क्या उभयनिष्ठ नहीं है भाई? आप लोग जल्दी से बताइए। मलेरिया तथा डेंगू में बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मच्छर प्रजाति हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? क्या चेचक है, मलेरिया है, हैजा है, तपेदिक है? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, और कौन है? बीबा मिश्रा, अनुराधा मौर्य जी, और कौन है भाई? हमारी बहन नेहा पांडे, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, कनिका चौहान, आराध्या पंडित, नीतू कुमारी। सभी बहने कमेंट करें, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जो जल जनित रोग है तो कौन सा है भाई? तो वो है हैजा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए,
क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए भाई। देखिए हम लोग के पास बहन समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग को बहुत क्वेश्चनों को से हम लोग को रूबरू हो जाना है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चनों को देख लेना है, कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। ज्यादा इसमें समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 20 को बताइए। खसरा, कंठमाला, रूबेला का टीका देना होगा, जन्म के बाद देना होगा, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद। तो खसरा, कंठमाला, रूबेला का टीका कब देना होगा भाई? आप जल्दी से कमेंट कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 महीने बाद होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खसरा, कंठमाला, रूबेला का टीका देना होगा तो कब देना होगा? तो 9 महीने के बाद देना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीकों की पर्याप्त सुरक्षा कर सकते हैं सिवाय क्या? उचित वैक्सीन प्रशीतन उपकरणों में टीके रखे, तापमान निगरानी उपकरण का उपयोग करके, या टीका वाहक में टीके के परिवहन करें, या केवल रेफ्रिजरेटर के द्वारा दरवाजे में टीके स्टोर करें। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्नलिखित सभी उपायों से टीकों की पर्याप्त सुरक्षा कर सकता है। तो कैसे सुरक्षा कर सकता है भाई? वो भी सिवाय, बताइए। तो सिवाय शब्द को छोड़ करके, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या दिया, केवल दे दिया ना, तो केवल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में टीके स्टोर करके, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यही नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? अनुराधा मौर्य जी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 गलत हुआ कि सही हुआ? न्यूमैटिक बिस्तर किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाता है? क्या जिह्वा की चोट से, बेड सोर से, मांसपेशियों की सिकुड़न से, या पैर में मवाद से? तो किसके बचाव के लिए किया जाता है भाई? न्यूमैटिक बिस्तर। न्यूमैटिक बिस्तर किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके बचाव के लिए किया जाता है भाई? तो जो न्यूमैटिक बिस्तर है वो किसके बचाव के लिए किया जाता है? तो किया जाता है बेड सोर के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। असंगत उद्दीपन की प्रतिक्रिया में विद्यमान रोग प्रतिकारक स्तर के ऊपर उठने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, एनोमेस्ट्रिक रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन डी दिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को भाई पढ़िए दोबारा से। क्या पूछा है बहन? असंगत उद्दीपन की प्रतिक्रिया में विद्यमान रोग प्रतिकारक स्तर के ऊपर उठने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? तो इसको कहा जाता है एनोमेस्टिक रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एनामेस्टिक रिएक्शन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एनामेस्टिक रिएक्शन, यही ना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़ा जाए भाई, बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। डेलिरियम का प्रीडिस्पोजिंग कारक है। क्या अत्यधिक शराब का सेवन, सिर की चोट, कुपोषण एवं डिहाइड्रेशन, उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा भाई? 24 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। डेलिरियम का प्रीडिस्पोजिंग कारक है, तो क्या है? अत्यधिक शराब का सेवन, बिल्कुल सही है। सिर की चोट, ये भी सही है। कुपोषण एवं डिहाइड्रेशन, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं? उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल सही हुआ। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 25। वैक्सीन वायरल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है। वैक्सीन वायरल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है भाई? सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें, वैक्सीन के नुकसान को रोकना। ऑप्शन सी दिया सुनिश्चित करें कि मिर्गी से क्षतिग्रस्त टीके को नहीं किया गया है। ऑप्शन डी है आसन प्रशासन। राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को दोबारा से पढ़िए। वैक्सीन वायरल मॉनिटर का मुख्य उद्देश्य है, तो वैक्सीन वायरल मॉनिटर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है भाई? तो सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को नहीं किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 26। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्रमिक अंतराल, उष्मायन अवधि, अव्यक्त अवधि, संचारी अवधि। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? एक
संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। तो समय अंतराल को क्या कहा जाता है भाई? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उष्मायन अवधि कहा जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या दिया? आवृत्ति वितरण का संचित आरेख जिसमें ब्लॉकों की श्रृंखला होती है उसे कहा जाता है क्या? रेख आरेख, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या आवृत्ति बहुभुज। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। क्या दिया है बहन? कि आवृत्ति वितरण का संचित आरेख जिसमें ब्लॉकों की श्रृंखला होती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है भाई? 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा हिस्टोग्राम कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए। आवाज का स्वर, चेहरे का भाव और शारीरिक चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है? क्या शाब्दिक, अशाब्दिक, औपचारिक, संरचित? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28, आवाज का स्वर, चेहरे का भाव, आवाज का स्वर, चेहरे का भाव और शरीर चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है? तो किस प्रकार के संचार से संबंधित है भाई? राइट आंसर होगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, अशाब्दिक। क्या हो जाएगा? अशाब्दिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, अंतःशिरा चिकित्सा का प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल हैं सिवाय, सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा। क्या? द्रव अधिभार, वायु का अंतःशल्यता, संक्रमण, इन्फिल्ट्रेशन। राइट आंसर क्या होगा भाई? क्या इन्फिल्ट्रेशन होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कि अंतःशिरा चिकित्सा का प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल हैं सिवाय, सिवाय शब्द को ध्यान दीजिएगा। अगर बन कभी भी आप लोग को क्वेश्चन में आ जाता है सिवाय शब्द तो समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? इन्फिल्ट्रेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। बहुत फास्ट तो हम लोग नहीं चल रहे हैं, बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं बहन, सभी बहनें कमेंट करके बताएंगी। आक्रामक एजेंट का बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने की उद्दिष्ट रक्षात्मक प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? संक्रमण कहा जाता है, सूजन कहा जाता है, कठोरीकरण कहा जाता है या अपमान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? दोबारा से आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 को। आक्रामक न आक्रामक एजेंट का बेअसर करने, नियंत्रित करने या समाप्त करने तथा ठीक करने हेतु साइट तैयार करने की उद्दिष्ट रक्षात्मक प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उसको सूजन कहा जाता है बहन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए। बालक को 16 वर्ष की आयु का एक बालिका को 18 वर्ष की आयु के न होते हुए असामाजिक गतिविधि में लिप्त है, इसे क्या कहते हैं? तो क्या असामाजिक बच्चा, बाल उत्पीड़न, गांगरेट ग्रुप या अल्पवश्यक अपराध प्रवृत्ति? राइट आंसर क्या होगा? 31 नंबर का बताइए। संगीता पटेल जी बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनुराधा मौर्य जी आप भी बताइए। बीबा जी, सीमा देवी जी, सीमा देवी जी बहन बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 31 है, पढ़िए दोबारा से कि बालक को 16 वर्ष की आयु का एक बालिका 18 वर्ष की आयु के न होते हुए असामाजिक गतिविधि में लिप्त है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे भाई? 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अल्पवश्यक अपराध प्रवृत्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सीमा देवी जी बहन हमको कमेंट करके आप बताइए। सीमा देवी जी बहन कमेंट कीजिए कि 31 नंबर क्वेश्चन को आपने सही किया या गलत किया। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। वह हार्मोन जो जल के तनाव के, अच्छा वो भी बताएं हमको भाई। विक्रम जायसवाल जी, विक्रम जायसवाल जी आप बताइए हमको कि क्या आपसे क्वेश्चन गलत हुआ या सही हुआ? 31 नंबर 32 को पढ़िए। वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंध्र के संवरण को नियंत्रित करता है, तो क्या है भाई? ऑक्सिन है या साइटोकाइनिन है या जिबरेलिन है या एब्सिसिक अम्ल है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए दोबारा से। पूछा क्या है
कि वह हार्मोन जो जल के तनाव के प्रतिक्रिया स्वरूप रंध्र के संवरण को नियंत्रित करता है। तो रंध्र के संवरण को कौन नियंत्रित करता है? तो एब्सिसिक अम्ल करता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, हम लोग के पास बहुत समय कम है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। जितना से जितना हो सके क्वेश्चन को हम लोग टच कर लेंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है, तो क्या एपिडेमिक टाइफस है, क्यू फीवर है, या रिलैप्सिंग फीवर है, या ट्रेच फीवर है? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को दोबारा से पढ़िए। जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है, तो जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो आप लोग बताइए कौन सी नहीं है भाई? जू द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो कौन सी वो बीमारी है कि जो जू द्वारा नहीं फैलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यू फीवर होगा। क्या होगा? क्यू फीवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। जब किसी वयस्क की बीएमआई 18 केजी प्रति मीटर स्क्वायर से नीचे होती है, तो इस स्थिति को कहा जाता है क्या? कम वजन, ज्यादा वजन, स्थूल, या प्री ओबीजी? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। जब किसी वयस्क की बीएमआई 18 केजी प्रति मिनट स्क्वायर से नीचे होती है, तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है भाई? जल्दी से आप लोग बताइए। इस स्थिति को क्या कहता है? कम वजन कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? क्या प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, हीमोसायानिन के, या डब्ल्यूबीसी के? तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो सभी बहनों को आ रहा होगा भाई। क्या संगीता पटेल जी आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, क्लास में आप लेट आती हैं, अब्सेंट भी हो रही हैं क्या भाई इस समय? सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी क्लास में एब्सेंट क्यों हो रही हैं? अर्चना प्रजापति जी, बीबा जी, बताइए। बीबा जी आपके स्कोर बहुत अच्छे जा रहे हैं बन, अब इससे कम नहीं होना चाहिए। बीबा जी स्कोर बहुत अच्छे हैं बन, खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए बन। आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, विक्रम, बीबा मिश्रा जी। बीबा मिश्रा जी क्लास में क्यों एब्सेंट थी सुबह? कल सुबह वाली क्लास में आप एब्सेंट थी, क्यों एब्सेंट थी बताइए हमको। और कौन है भाई? एक है विक्रम जायसवाल। विक्रम जायसवाल जी स्कोर सही जा रहे हैं भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके स्कोर अच्छे जा रहे हैं। एग्जाम तो निकलने वाला है, बस मेहनत करते रहिए। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो सभी लोगों को पता है। 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई? इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? क्या जॉन ब्राइट ने की थी, लॉर्ड डासन ने की थी, जेडी रोकफेलर ने की थी, या हेनरी ड्यूनेंट ने की थी? तो किसने की थी भाई? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले कौन थे भाई? तो हेनरी ड्यूनेंट थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 36 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या दिया है भाई? कि मृत्यु की कानूनी परिभाषा जो अंगदान की सुविधा के बाद होने से प्रदान करती है संबंधित है। तो किससे? नाड़ी से, श्वसन से, परिसंचरण और श्वसन कार्य से, मस्तिष्क का समग्र कार्य से। तो किससे संबंधित है भाई? मृत्यु की कानूनी परिभाषा ना, मृत्यु की कानूनी परिभाषा जो अंगदान की सुविधा के बाद बंद होने से प्रदान करती है, संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क का समग्र कार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि डी होगा। क्या हो जाएगा? डी होगा ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वाहक का एक उदाहरण कौन सा है? वाहक का एक उदाहरण कौन सा है? क्या चूहे, चिच्चड़, गिलहरी, फीता कृमि? राइट आंसर क्या होगा? तो वाहक का पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि वाहक का एक उदाहरण कौन सा है? तो वाहक का जो एक उदाहरण है वो कौन सा है? तो चिच्चड़ है। चिच्चड़ क्या हो जाएगा? चिच्चड़। ये सभी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 39, किस ए बी ब्लॉक को मोविट्स सेकेंड भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? पूरा हार्ट ब्लॉक, द्वितीय डिग्री ए वी ब्लॉक, तृतीय डिग्री ए वी ब्लॉक, प्रथम डिग्री ए वी ब्लॉक? राइट आंसर क्या होगा? कि 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस एवी ब्लॉक को मोविट्स सेकेंड भी कहा जाता है? तो किस ब्लॉक को कहा जाता है भाई? किस एवी ब्लॉक को मोविट्स सेकेंड ब्लॉक भी कहा जाता है? बताइए जल्दी से। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर
39 का क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। 39 का यहाँ पर लगेगा द्वितीय डिग्री एवी ब्लॉक होगा। क्या होगा, द्वितीय डिग्री एवी ब्लॉक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे भाई एवी ब्लॉक को मोविट्स सेकेंड भी ब्लॉक कहा जाता है, तो द्वितीय डिग्री एवी ब्लॉक कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, DMPA या नेट इन या DMPA SC या प्रोजेस्टास्ट। राइट आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है, तो कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है भाई, तो 40 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोजेस्टास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टास्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए, क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है, तो क्या प्लेसेंटा, कार्पस लुटियम या वक्ष स्थल या ग्रेफियन फॉलिकल्स। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट कर दें। प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है, तो प्रारंभिक गर्भावस्था किसको बनाए रखता है भाई, 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो कापर लुटियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कापर लुटियस हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ बहन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन कुछ रिपीटेड मिल जाए कि नहीं, पहले क्वेश्चन हम लोग इसको कर चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन ही आप लोगों को मिलेंगे, इससे निश्चिंत रहिएगा। ये प्रक्रिया आप लोगों की 300 से 200 से 300 के बीच में रहेगी, इतना ही बस रहेगी, उससे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी ना। इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। अगर रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन, मान लीजिए कभी आप लोग पीछे की क्लास में पढ़ लिए हैं, अगर वो क्वेश्चन आप लोग को मिल जा रहा है इसमें, तो ये मत सोचिएगा कि सर अपने से लेकर गया है। आप लोगों को समझिए को रिविजन हो जाएगा, और उसके आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी ना, इससे निश्चिंत रहिएगा। गर्भावस्था के दौरान ANM को कम से कम कितनी ANC विजिट करनी चाहिए, हम लोग कल का पढ़ चुके हैं, क्या 3, 5, 4, 9, तो कितनी विजिट करना चाहिए ANC भाई, गर्भावस्था के दौरान ANM को कम से कम कितनी ANC विजिट करनी चाहिए, तो कितनी करनी चाहिए, 42 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए, 4 करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए, गर्भावस्था में योनि के म्यूकोसा का नीला होना चिन्ह है, तो कैसा, चैंडविक चिन्ह है, गुडेल्स चिन्ह है या हेंगर्स चिन्ह है या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई क्वेश्चन अगर आप लोगों को कल का मिल रहे या उसके अगले दिन का मिले, कि आप लोग 2-4 दिन पहले पढ़ चुकी हैं, तो कोई भी बहन घबराए नहीं भाई, समझ गए, इसकी भरपाई मैं कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 43 नंबर का आप लोग बता दीजिए, तो 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैंडविक चिन्ह होगा। क्या होगा, चैंडविक चिन्ह होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कॉपर टी 380A के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोधक प्रभावी रहता है, तो कितने वर्ष तक रहता है, क्या 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 10 वर्ष तक। जब 380A दिया है तो कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए। कॉपर टी 380A के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोधक प्रभावी रहता है, तो कितने वर्ष तक रहता है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक रहता है, 10 वर्ष तक। अगर यहाँ पे दे देता 375 तो कितना हो जाता है, आप लोग बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को सभी बहनें कर चुकी हैं भाई, सभी बहनें कर चुकी हैं। 2 दिन पहले मैं क्लास में आप लोगों को 2 बार इसको बता चुका हूं, लेकिन ये तीसरी बार कैसे आ गया, वो टाइपराइटर साफ कर दिए, मैं नहीं किया हूं बहन, इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, बस मैं इतना ही कह सकता हूं। इसके पहले जब मैं सभी बहनों को रूबरू कराना चाहता हूं कि इसके पहले बहन मैं लिख करके जब क्वेश्चन आप लोगों को देता था, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट नहीं मिलता था, कोई क्वेश्चन आप लोग को रिपीट नहीं मिलता था ना। ये बात तो हमारी सत्य है कि नहीं सत्य है, आप लोग बताइए कि क्या मैं क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट देता था किसी भी क्लास में, हर एक क्लास में आप लोगों को नए नए क्वेश्चन में दे रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट मिल जा रहे हैं, तो घबराइए मत, आप लोग बस 1 दिन का हमको और समय दीजिए, इसके बाद आप लोगों को 2 दिन की ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 40 को बता दीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें, तो मैं आप लोगों को कराया हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट करके हमको बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन को आप लोगों को समझा चुका हूँ। संगीता पटेल जी आराम से क्वेश्चन को कीजिए और हल करके हमको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किससे एलर्जी होती है, तो किससे एलर्जी होती है भाई, न्यूट्रोफिल से होती है, लिम्फोसाइटोसिस से होती है, मोनोसाइटोसिस से होती है, ईसिनोफिलिया से होती है। तो किससे होती है भाई, ईसिनोफिलिया से होती है। क्या निम्नलिखित में से किससे एलर्जी होती है, तो किससे एलर्जी होती है भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि किससे एलर्जी होती है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किससे एलर्जी होती है,
इस्नोफिलिया से होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। नेसल कैनुला का उपयोग होता है तो क्या ऑक्सीजन देने के लिए, सेक्रेशन को साफ करने के लिए, दूध पिलाने के लिए, दोनों, ए और बी दोनों? बताइए राइट आंसर क्या होगा। नेसल कैनुला ना, नेसल कैनुला का उपयोग होता है तो नेसल कैनुला का उपयोग किस लिए होता है भाई? यहाँ पे राइट आंसर होगा बहुत जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे होगा ऑक्सीजन देने के लिए होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। सरल गलगंड घेगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है तो किसको? अश्रु ग्रंथि को, यकृत, लीवर को, थायराइड ग्रंथि को या मसूड़े को? तो सरल गलगंड यानी घेगा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है तो किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है भाई? 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्रंथि को। क्या होगा? थायराइड ग्रंथि को। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए। चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है? चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है? क्या 15 के अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर, 45 और क्या 90 अंश के कोण पर? कितने पे दिया जाता है भाई? चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है तो किस कोण पर दिया जाता है भाई? 49 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45 अंश के कोण पर दिया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए? क्या सूखा रुई स्वाब से, या गीला रुई स्वाब से, स्पिरिट रुई स्वाब से, या प्रोविडोन आयोडीन रुई स्वाब से? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 50 को दोबारा से पढ़िए। मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए तो किस पदार्थ से दबाना चाहिए? 50 नंबर का राइट आंसर होगा सूखा रुई स्वाब से। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। डायूरेटिक्स किस समय दिया जाता है? डायूरेटिक्स किस समय दिया जाता है तो किस समय? क्या सुबह में, दोपहर में, शाम में या रात में? तो डायूरेटिक्स ना किस समय दिया जाता है तो डायूरेटिक्स जो दिया जाता है सुबह में दिया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 52। बीपी यंत्र का यदि कफ ढीला हो तो सही नाप देता है, गलती से ज्यादा नाप देता है, गलती से कम नाप देता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो बीपी यंत्र का यदि कफ ढीला हो तो क्या होता है बताइए? अगर बीपी यंत्र का कफ ढीला हो तो क्या नाप क्या देगा बताइए जल्दी से आप लोग। 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये गलती से ज्यादा नाप देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बीपी यंत्र का यदि कफ ढीला हो तो गलती से क्या देता है? ज्यादा नाप देता है ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 52 का बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या दिया है कि स्तनपान कराना चाहिए केवल कब कराना चाहिए? केवल 4 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक या 12 महीने तक? तो स्तनपान कराना चाहिए तो केवल कब तक कराना चाहिए? 53 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो ये कराना चाहिए 6 महीने तक ना। क्या कराना चाहिए? 6 महीने तक। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। फोटोथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में होता है? तो साइनोसिस के, दस्त के, पीलिया के, एक्जिमा के? तो फोटोथेरेपी का उपयोग किस उपचार में होता है भाई? फोटोथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो फोटोथेरेपी का जो उपयोग होता है किसके उपचार में होता है भाई? तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ। पीलिया होगा कि नहीं होगा? 54 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है? क्या वेजाइनल स्पेकुलम है, वाल्सेलम है, टीनाकुलम है या यूटेराइन साउंड है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है भाई? गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण जो है वो कौन सा है? तो वो है यूटेराइन साउंड है। क्या है? यूटेराइन साउंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग होता है?
क्या चमकीला लाल, ईंट के रंग के जैसा लाल, भूरा भूरा लाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग क्वेश्चन को किए हैं, इसको बताइए, आप लोग कर सकती हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए बहन। क्या होगा इसका राइट आंसर? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, अनुराधा मौर्य, नेहा तिवारी, और कौन है भाई? नेहा पांडे, विभा मिश्रा जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बताइए, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान। सभी बहने बता दे भाई, प्लेसेंटा प्रीविया का रक्त का क्या रंग होता है? तो रक्त का जो रंग होता है 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमकीला लाल होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ना, 56 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 57 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 57 नंबर क्या पूछ रहा है कि यदि एक बच्चे का IQ 45 है तो उसे बौद्धिक अशक्तता की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो क्या माइल्ड बौद्धिक अशक्तता, मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता, सीवियर बौद्धिक अशक्तता, प्रोफाउंड बौद्धिक अशक्तता। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? यदि एक बच्चे का IQ 45 है तो उसे बौद्धिक अशक्तता की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता की श्रेणी में रखा जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 58। ड्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित लियो में खतरे की संभावना होती है तो किसमें होती है भाई? क्या बांझपन में, सर्वाइकल कैंसर में, गर्भाशय फाइब्रोब्रांड में, या अनियमित माहवारी में? हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दे। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित लियो में खतरे की संभावना होती है तो किसकी संभावना होती है भाई? बताइए जल्दी से। 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा सर्वाइकल कैंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वाइकल कैंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 59। भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण है, आप लोग क्वेश्चन को किए हैं, बाधित जन्म प्रक्रिया, संक्रमण, रक्ताल्पता या रक्तस्राव। राइट आंसर क्या होगा? भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण है तो भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है भाई? तो रक्तस्राव है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए। क्या दिया है कि प्राइमी पैरा में पार्टोग्राफ की लेटेंट फेज है तो लगभग कितनी है? 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या 16 घंटे? तो प्राइमी पैरा में पार्टोग्राफ की लेटेंट फेज है तो कितनी है भाई? लगभग में बताना है कितनी है, बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो लगभग 8 घंटे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 61। HCG का स्रोत है क्या? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, या एमनियोन, या कोरियोन? राइट आंसर क्या होगा? 61 नंबर क्वेश्चन का सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है कि HCG का स्रोत है तो HCG का स्रोत क्या है भाई? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए। मंद बुद्धि मेंटल रिटार्डेशन का कारण है तो क्या डाउन सिंड्रोम, माइक्रोसिफाइली, जन्म के समय लगने वाली चोट, उपरोक्त सभी? तो मंद बुद्धि यानी मेंटल रिटार्डेशन का कारण है तो मंद बुद्धि का कारण क्या हो सकता है भाई? 62 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। क्या डाउन सिंड्रोम होगा? बिल्कुल सही है। माइक्रोसिफाइली होगा? बिल्कुल सही है। जन्म के समय लगने वाली चोट, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। बेल्स पाल्सी इनमें चोट लगने पर होती है तो किनमें भाई? पांचवीर क्रेनियल नर्व में, या सात सिर क्रेनियल नर्व में, या वेरिकियल प्लेक्सस में, या 12वीं क्रेनियल नर्व में? हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा क्या है बहन कि बेल्स पाल्सी इनमें चोट लगने पर होती है तो किनमें चोट लगने पर होती है? 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा सातरसी क्रेनियल नर्व में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़ा जाए। बच्चों में मीवल्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसको? फेफड़े को, वृक्क को, मस्तिष्क को, आंत को। बच्चों में वीवल्स ट्यूमर किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है भाई? 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये करता है वृक्क को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, रोड टू हेल्थ इंगित करता है तो किसको करता है? संतुलित आहार को, बच्चों की शारीरिक वृद्धि को, परिवार का स्वास्थ्य या बच्चे की शिक्षा। राइट आंसर क्या होगा 65 नंबर का? सभी बहने कमेंट करें, बताइए। रोड टू हेल्थ इंगित करता है तो किसको इंगित करता है? तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, BFHI है तो क्या? ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव या ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। BFHI है तो BFHI क्या है भाई? तो ये है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, सफल मानसिक कामकाज की एक स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादक गतिविधियों, रिश्तों को पूरा करना और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ बदलने और सामना करने की क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली या सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें कि राइट आंसर क्या होगा भाई। 67 नंबर क्वेश्चन का दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 को दोबारा से पढ़ा जाए। सफल मानसिक कामकाज की एक स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप उतापदंग गतिविधियों, रिश्तों को पूरा करने और प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ बदलने और सामना करने की क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य कहा जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 को पढ़िए। क्या पूछा है कि स्वस्थ के आयाम जो शरीर के पूर्ण कार्य की धारणा को इंगित करते हैं, क्या भौतिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम या भावनात्मक आयाम? तो कौन इंगित करता है भाई? स्वास्थ्य के आयाम जो शरीर के पूर्ण कार्य की धारणा को इंगित करता है। स्वास्थ्य के आयाम जो शरीर के पूर्ण कार्य की धारणा को इंगित करता है। तो कौन इंगित करता है? 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक आयाम। क्या हो जाएगा? भौतिक आयाम हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, मस्तिष्क की सबसे बाहर वाली परत कहलाती है? क्या पायोमेटर, डायूरामेटर या पेरिकार्डियम या धूसर द्रव्य? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 69 बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी बहन घबराइएगा मत, मैं क्वेश्चन दूंगा। आप बोलिए ना कि सर मैं ही आपकी क्लास पे जो डिपेंड रहती हूँ, किसी की और क्लास नहीं पढ़ती हूँ, आप ही क्लास रिवीजन करती हूँ। मैं बहन क्वेश्चन दूंगा, इतना ना कि आप सोचने लगेंगे कि कहाँ सर क्वेश्चन दे रहे हैं। घबराइएगा मत सीमा बहन, बस मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, अपने भाई के ऊपर। क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। मस्तिष्क की सबसे बाहरी वाली परत, अगर क्वेश्चन आप लोग को इस क्लास में रिपीटेड मिलेंगे, रिपीट वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए तो घबराइएगा मत कि सर रिपीट वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ से ला दिए। किसी भी बहन को घबराने की जरूरत नहीं भाई, इस बात को हमारी मान लीजिए। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन की भरपाई मैं करूंगा, इससे आप लोग निश्चिंत रहिए। किसी भी तरह से करूँ, क्वेश्चन की भरपाई कर दूंगा। इतना क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा बहन कि आप लोग अपने एग्जाम को जरूर क्रैक कर लेंगे। जो भी बहन मेरे ऊपर डिपेंड है, बस उतना ही मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मस्तिष्क की सबसे बाहरी वाली परत को बताइए क्या कहलाती है? 69 नंबर क्वेश्चन का बताइए सीमा देवी जी बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? घबराइए मत, बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना रिवीजन करते रहिए, खूब रिवीजन कीजिए बहन, जितना हो सके उतना सुबह शाम की क्लास लेते रहिए। आज भाई कल तो मैं थोड़ा तबीयत सही नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों को बोल भी दिया था, कल संडे भी था, इसलिए मैं आप लोगों को बोला भी था कि बहन शाम वाले हो सके क्लास तो मैं नहीं दे पाऊँ, तो बोला था। तो कल से तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना है, लेकिन अब आगे से आप लोगों को ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी, किसी दिन क्लास आगा नहीं होगी। आप लोगों को डेली क्लास मिलती रहेगी, सुबह शाम, संडे हो चाहे मंडे हो चाहे कोई भी दिन हो, चाहे मैं बीमार ही क्यों न पड़ जाऊँ, किसी भी तरह से आप लोगों को क्लास में दे दूंगा। इससे निश्चिंत रहेंगे हमारे सारी बहनें। अगले
क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। क्या श्वसनी वक्षगुहा में जाकर दो श्वसनी में जाकर विभक्त हो जाती है? ऑप्शन बी दिया है, श्वसन यंत्र के चारों ओर उपास्थि से बनी दो प्लेट पाई जाती है। ऑप्शन सी दिया है, ग्रसनी मुख्य गुहा का पिछला भाग है जो ग्लाटिक द्वारा लैरिक्स में खुलता है। ऑप्शन डी दिया है, नासाद्वार के बीच भाग नासावेशम कहलाता है। अब राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए ना बहन। क्या पूछा है कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन में गलत कौन सा है? देखिए, श्वसनी वक्षगुहा में जाकर दो श्वसनी में जाकर विभक्त हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। स्वर यंत्र के चारों ओर उपास्थि से बनी दो प्लेट पाई जाती है। क्या ये बात आप लोगों को सत्य लग रही है? 70 नंबर का, हमको तो नहीं लग रही है, गलत काटिए इसको। ग्रसनी मुख्य गुहा का पिछला भाग और जो ग्लाटिक द्वारा लैरिक्स में खुलता है, ये बिल्कुल सही है। नासा द्वार के बीच भाग का नासावेशम कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो यही हमारा गलत हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गलत हो रहा है, गलत कथन पूछा भी है तो बी वाला गलत हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िए। स्पीड तो ज़्यादा नहीं है बहन, हम लोग के पास समय कम है, आप लोग जैसा बताएंगे वैसा किया जाएगा, लेकिन आप लोगों को तो भाई कुछ स्पीड वाली क्लास आज मिलेगी, इससे निश्चित रहिएगा कि नहीं स्पीड क्यों होती है। कब्जा संधि निम्न में से किसके माध्यम में मध्य पाई जाती है? कब्जा संधि निम्न में से किसके मध्य पाई जाती है? तो क्या ह्यूमरस तथा अंश मेखला के मध्य, फीमर एवं सीएस्टियाबुलम के मध्य, ह्यूमर एवं अल्ना के मध्य, फीमर व श्रोणी मेखला के मध्य? राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 71, कब्जा संधि निम्न में से किसके मध्य पाई जाती है? तो किसके मध्य पाई जाती है? 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ह्यूमरस एवं अल्ना के मध्य पाई जाती है। राइट आंसर होगा बना ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 72, प्राकृतिक लिपिड किसमें सरलता से घुलनशील होते हैं? क्या तेल में, पानी में, मरकरी में, इनमें से कोई नहीं? प्राकृतिक लिपिड किसमें सरलता से घुलनशील होते हैं? तो प्राकृतिक लिपिड जो है वो किसमें सरलता से घुलनशील होते हैं? तो जो घुलनशील होते हैं किसमें होते हैं? तो तेल में होते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 73, दाहिने हाथ की अस्थि में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? दाहिने हाथ की अस्थि में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 30, 35, 32, 40। तो दाहिने हाथ की अस्थि में जो कुल अस्थियां होती हैं वो कितनी होती हैं भाई? तो 73 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 30 होती हैं। कितनी होती हैं? 30 होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों में उनके शरीर में पानी की उच्चतम सांद्रता मात्रा है? तो क्या मोटा आदमी, दुबला आदमी, मोटी औरत, दुबली औरत? राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों में उनके शरीर में पानी की उच्चतम सांद्रता होती है? तो किसमें होती है भाई? 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 74 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दुबला आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुबला आदमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 को ध्यान से पढ़िए। हर एक क्वेश्चन का कमेंट आप लोगों को चेक करूंगा, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करते चलिए। खटाखट क्वेश्चन देखिए, नहीं उड़ा दीजिए हवा में। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मीठा मालिश का प्रकार नहीं है? क्या थपथपाना, टाइपिंग, सिकतन या प्रेटिसेज? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या पेट्रीसेज होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मीठा मालिश का प्रकार नहीं है? तो कौन सा मीठा मालिश का प्रकार नहीं है भाई? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो टाइपिंग नहीं है। राइट आंसर होगा टाइपिंग नहीं होगा, बताइए। टाइपिंग नहीं होगा भाई, कैसे होगा बताइए? निम्नलिखित में, रुकिए 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 बहन रुकिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीठा मालिश का प्रकार नहीं है? तो मीठा मालिश का प्रकार नहीं है ना, क्वेश्चन पूछा है कि मीठा मालिश का प्रकार नहीं है, तो पेट्रीसेज तो हो जाएगा। तो और जो नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है तो थपथपाना भी हो जाएगा। टाइपिंग या सिकतन, दो ऑप्शन बताना है, सी होगा कि बी होगा, बताइए। टाइपिंग होगा कि सिकतन होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, और कौन है? अनुराधा मौर्य जी, बताइए जल्दी से। तो अनुराधा मौर्य जी, नेहा पांडे जी, बताइए। रश्मि सोम जी, और कौन है भाई? एक हैं विक्रम जायसवाल जी। विक्रम जायसवाल जी, बताइए क्वेश्चन कुछ लग रहा है डाउट क्या?
75 नंबर क्वेश्चन कुछ क्या होगा भाई, इसमें सिकतन होगा बहन, इसमें क्या हो जाएगा सिकतन ना। राइट आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर बी को लगाइए। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा मीठा मालिश का प्रकार नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो जो नहीं है तो यही होगा, सिकतन नहीं होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूजन होगा कमेंट करके हमको बताइएगा। संगीता पटेल जी क्वेश्चन को चेक कीजिए, हमको कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, RH कारक के खोज करता है, क्या सीरस है, रीसस है, या लैंड स्टीनर है, बीनर है, या लैंड स्टीनर एवं बीनर। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 76, RH कारक के खोज करता है, RH कारक के खोज करता है, तो RH कारक के खोज करता कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो ये है भाई लैंड स्टीनर एवं बीनर। कौन है, लैंड स्टीनर एवं बीनर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77 एंटीजन है, क्या एंटीबॉडी के विपरीत एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी का निर्माण हेतु उत्प्रेरक, एंटीबॉडी का फल। तो एंटीजन है, तो एंटीजन क्या है भाई, एंटीबॉडी के विपरीत एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, एंटीबॉडी का फल। तो एंटीजन है, तो एंटीजन क्या है। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 को 78 बोलते हैं। लाल रक्त का आकार होता है, क्या गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमित कार, या उभयावतल। राइट आंसर क्या होगा, लाल रक्त का आकार होता है, तो लाल रक्त का आकार कैसा होता है भाई, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 78, लाल रक्त का आकार होता है, तो लाल रक्त का आकार उभयावतल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस बात को ध्यान देंगी सभी बहने, लाल रक्त का आकार होता है, उभयावतल होता है। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, 78 के बाद 79, 79 को पढ़िए भाई। 79 को पढ़िए, क्या दिया है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली टीम सर्जरी करने का कदम उठाने के लिए आगे बढ़ने से पहले रोगी से इसकी अनुमति प्राप्त करती है। इस कार्यवाही का वर्णन करने के लिए नैतिक सिद्धांत को कहा जाता है, क्या जवाबदेही, गैर हानिकर्ता, उपकार, स्वायत्तता का सम्मान। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट करें, सभी बहने कमेंट करें। राइट आंसर क्या होगा बताइए, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली टीम सर्जरी करने का कदम उठाने के लिए आगे बढ़ने से पहले रोगी से इसकी अनुमति प्राप्त करती है। इस कार्यवाही की वर्णन करने वाले नैतिक सिद्धांत को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है भाई, 79 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो स्वायत्तता का सम्मान कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। ट्राइकोटिलोमिया का अर्थ होता है, तो ट्राइकोटिलोमिया का अर्थ होता है, तो क्या होता है, बिस्तर गीला करना, असामान्य एवं अनैच्छिक गति, स्वयं के बाल खींचना, किसी वाक्य का बार बार उच्चारण करना। तो राइट आंसर क्या होगा, ट्राइकोटिलोमेनिया का अर्थ होता है, तो ट्राइकोटिलोमेनिया का जो अर्थ होता है बहन 80 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो स्वयं के बाल खींचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं के बाल खींचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। जो लोग बहरे पैदा होते हैं वो आमतौर पर बात करने में असमर्थ होते हैं, इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्या लोग ध्वनि और भाषा को सुनकर बात करने के लिए सीखते हैं, कान और गले जुड़े होते हैं, वे इसी तरह से पैदा हुआ है, वे खुद को बोलते हुए नहीं सुन सकते। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ के लगाइए। जो लोग बहरे पैदा होते हैं वे आमतौर पर बात करने से असमर्थ होते हैं, इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा 81 नंबर का, तो लोग ध्वनियों और भाषाओं को सुनकर बात करने के लिए सीखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, तो क्या है भाई, बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है, तो कब है इसका भाई, बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कब है बताइए। क्या 12 मई 1880, 14 जून ना, 14 जनवरी 2080, या 20 मई 1820। ऑप्शन क्या दिया है, 12 जनवरी 1820। राइट आंसर इसमें क्या होगा,
82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ के बताइएगा। इसमें हो जाएगा 12 मई 1820 होगा ना, क्या हो जाएगा 12 मई 1820। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 83, बहुत लेट हो गया बहन, 1 घंटा 2 मिनट हो गया। 1 घंटे 2 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन नहीं खत्म कर पाए भाई, अभी बहुत पीछे हैं। समझिए कि इसको 15 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है। क्या एक स्ट्रैंडेड रज्जुवृत्तीय डीएनए, द्विक स्ट्रैंडेड डीएनए, एक स्ट्रैंडेड आरएनए, द्विक स्ट्रैंडेड आरएनए। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट करें। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है, उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो एक स्टैंडर्ड आरएनए होगा ना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। बढ़ते हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी अर्थाइटिस से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतर्ग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए। तो किसका रखना चाहिए, खाद्य फाइबर का, या न्यूक्लिक अम्ल का, या लिपिड का, या कार्बोहाइड्रेट का। तो बढ़ते हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी अर्थाइटिस से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतर्ग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए। तो किसका रखना चाहिए भाई, 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट करें। 54 नंबर, अरे 54 करें, सॉरी 84 नंबर, 84 नंबर का बहन बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़िए। निद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्या हिस्टोमोनास के, या ट्रिपैनोसोम के, या एगोमोना के, या निग्लेरिया के। तो राइट आंसर क्या होगा, निद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है भाई, 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ट्रिपैनोसोमा के ना, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ट्रिपैनोसोमा के। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 86। बताइए, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है वह है, क्या अर्थराइटिस है, या गठिया यानी गठट है, या संधिवात है, या रयूमेटिक हृदय। राइट आंसर क्या होगा, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है। तो जिसमें यूरिया में किसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल जो है अधिक पाया जाता है, तो कौन सा होगा बताइए, वो कौन सा होगा। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में ना, बीमारी जिसमें कोई ऐसी बीमारी है, उस बीमारी में यानी कि जिसमें उच्च मात्रा में, क्या रक्त में, उच्च मात्रा में उसके रक्त में यूरिक अम्ल प्रदान है, यानी कि यूरिक अम्ल ज्यादा है रूप से पाया जाता है, वह है। तो क्या है भाई, 86 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिए। बताइए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी बताइए, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, बीबा मिश्रा, नेहा पांडे, अनुराधा मौर्य, रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, सभी बहने कमेंट कर दें 86 नंबर क्वेश्चन का। अरे भाई, इसमें गठिया हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इतना आप लोग लेट करेंगे तो कान पकड़ के लगा दूंगा, आप लोगों का दिमाग तो सुबह सुबह सही हो जाएगा। इतना लेट करेंगे आप लोग, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को बन उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़ा जाए, क्या पूछा है, आमतौर पर वर्षांतता कलर ब्लाइंडनेस क्या है। क्या एक आनुवंशिक प्रकृति है, एक गैर आनुवंशिक स्थिति है, या जीवन शैलीगत बीमारी है, या प्रकाश में अनावरण के कारण। राइट आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 को पढ़िए। आमतौर पर वर्षांतता कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो क्या है भाई, 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा एक आनुवंशिक प्रकृति है। क्या है, एक आनुवंशिक प्रकृति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, एक क्वाइंट जिसके सीने में कई बार दर्द की शिकायत की थी, दर्द
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निर्धारित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वाइंट की काउंसलिंग में महत्वपूर्ण है? तो कौन सा महत्वपूर्ण है? यह शारीरिक गतिविधि के लिए आपके दिल की प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए गैर आक्रमण परीक्षण है। ऑप्शन बी दिया, यह परीक्षण आपके सीने में दर्द के अवास्तविक कारण की पहचान करने की निश्चित विधि है। ऑप्शन सी दिया है, परीक्षण के निष्कर्ष एंजाइम न के उपचार में न्यूनतम सहायता करेंगे। ऑप्शन डी दिया है, इन न्यूनतम इन्वेसिव टेस्ट से पता चलता है कि आपका शरीर व्यायाम करने के लिए कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 88 नंबर का। तो इसमें हो जाएगा, इसमें होगा क्या होगा बताइए? 88 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है क्वेश्चन वन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एक क्लाइंट जिसके सीने में कई बार दर्द की शिकायत थी, दर्द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निर्धारित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाइंट की काउंसलिंग में महत्वपूर्ण है? तो यह शारीरिक गतिविधि के लिए आपके दिल की प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए गैर आक्रमण परीक्षण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89। कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है क्या? उत्प्रेरक की तरह, ऊर्जा स्रोत की तरह, एंजाइम की तरह, बिल्डिंग मटेरियल की तरह? तो कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे कार्य करता है भाई? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है तो ऊर्जा स्रोत की तरह करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है ना? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सभी बहने कमेंट करें, किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 होमवर्क लिखिएगा, समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या बताइए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया है बहन? एंडोस्कोपिक ना उपकरण किसके द्वारा रोगाणुहीन किए जाते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 90 दिया है। एंडोस्कोपिक उपकरण किसके द्वारा रोगाणुहीन किए जाते हैं? क्या ऑटोक्लेविंग के द्वारा, हॉट एयर ओवन के द्वारा, 2% ल्यूटेरलिडिहाइड के द्वारा, या वायलिंग के द्वारा? तो किसके द्वारा भाई रोगाणुहीन किए जाते हैं? एंडोस्कोपिक जो है, एंडोस्कोपिक उपकरण एक किसके द्वारा रोगाणुहीन किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किए जाते हैं भाई? 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अरे भाई 2% ग्लूटामाइनडिहाइड के द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। हिपैरिन के लिए एंटीडोट है तो क्या है भाई? विटामिन के, प्रोटीन सल्फेट, एमिनोपोरिक एसिड, या एमियोडायरोन? राइट आंसर क्या होगा? हिपैरिन के लिए एंटीडोट है, तो हिपैरिन के लिए एंटीडोट क्या है भाई? 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो अरे 91 नंबर का बताइए जल्दी से। हिपैरिन के लिए एंटीडोट है, तो हिपैरिन के लिए एंटीडोट क्या है? 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? प्रोटीमीन सल्फेट है। क्या है? प्रोटीमीन सल्फेट। राइट, प्रोटेमीन सल्फेट है ना, होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारे तरफ से तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 बताइए। काला अजार का वेक्टर है, तो काला अजार का वेक्टर क्या है? हाउस फ्लाई है, टेस्ट फ्लाई है, सैंड फ्लाई है, या मच्छर है? तो काला अजार का वेक्टर है, तो काला अजार का वेक्टर क्या है भाई? काला अजार का वेक्टर क्या होगा? तो सैंड फ्लाई होगा। क्या हो जाएगा? सैंड फ्लाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो क्या? नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। पर इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लीजिए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में लीजिए। दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक एवं दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, न ही नजदीक और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से। हमारा राइट आंसर क्या होगा? दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है भाई? 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें भाई। इसमें तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो क्या देख सकता है बताइए जल्दी से? तो ये नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर भाई 12 मिनट हो गए, 1 घंटे 12 मिनट हो गए हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 94 पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा फेनिटोइन का साइड इफेक्ट है, क्या है, एलोप्सिया, गम हाइपरट्रॉफी या हाइपोग्लाइसीमिया या गायनिकोमास्टिया मास्टिया। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी और अनुराधा मौर्य जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बताइए जल्दी से। वंदना राजभर, विक्रम जायसवाल जी, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए भाई, बीबा जी हमारे क्लास में है, एक है बीबा जी, मैं कल भी आप लोगों को बताया था, एक है बीबा जी 1, बीबा जी 2। तो बीबा जी ये कौन है, ये बीबा जी जो है बीबा मिश्रा हमारी बहन है, ठीक ना, बीबा मिश्रा। तो बीबा मिश्रा को मैं बताऊंगा। और बीबा जी को तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पहले से कितनी महान है। ये केक को जब काटती है ना तो खाती हैं तो अकेले खाती हैं, किसी को पूछती नहीं है ना। तो इनको तो आप लोग जान जाएंगे कि जैसे ही मैं बताऊंगा कि बीबा जी बहन बताइए इसका आंसर, तो आप लोग जान जाइएगा कि बीबा जी जो केक नहीं खिलाती हैं, अकेले खाती हैं, सब दरवाजा वरवाजा बंद करके अकेले खाएंगी, तो उनको समझिएगा कि ये बीबा जी हैं। और बीबा मिश्रा जो बहन है इस समय हम लोग की क्लास में आई हैं, तो बीबा मिश्रा जी है, ठीक ना। तो ये बीबा जी जो है ये महान है, इनको आप लोग नहीं समझ पाएंगे कितनी महान है, इनको मैं जानता हूँ कि ये कितनी महान है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, जैसे नौकरी लगती है भाई तो क्या करती हैं, खिलाती पिलाती हैं कि बस ऐसे ही करती हैं। क्वेश्चन नंबर 94 को बंद दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा फेनिटोइन का साइड इफेक्ट है, तो फेनिटोइन का साइड इफेक्ट क्या होगा। 94 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 94 नंबर का राइट आंसर क्या, गम हाइपरट्रॉफी होगा, गम हाइपरट्रॉफी होगा बहन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए। लैक्टोस किस दो सुगरों से मिलकर बना है, लैक्टोस किस दो सुगरों से मिलकर बना है, क्या ग्लूकोस और गैल्क्टोस से, ग्लूकोस और फ्रक्टोस से, ग्लूकोस और मैनोस से, ग्लूकोस और सुक्रोस से। तो किससे मिलकर बना है भाई, लैक्टोस किस दो सुगरों से मिलकर बना है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। लैक्टोस किस दो सुगरों से मिलकर बना है, तो किस दो सुगरों से मिलकर बना है, तो ये ग्लूकोस और गैलेक्टोस से, किससे, ग्लूकोस और गैलेक्टोस से। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के चक्के में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के चक्के में शामिल है, क्या विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। हमारा राइट आंसर क्या होगा 96 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के रक्त के चक्के, यानी चक्के मत कीजिए भाई, इसको थक्के कीजिए, चक्के कर दिए थक्के, इसको कीजिए रक्त के थक्के में शामिल है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसको काट दीजिए। राइट आंसर क्या होगा, क्या विटामिन के होगा। 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे विटामिन के हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्या लिखेगा, विटामिन, विटामिन के, विटामिन के है ना, क्या है, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विटामिन रक्त के थक्के में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन के होगा। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए। निम्नलिखित में से गर्भाशय का सामान्य स्थिति है, क्या पूर्ववर्ती और पूर्वोत्तक है, पुनः प्रत्यावर्ती और प्रत्यावर्तित है, प्रतिलोमित और परावर्तित प्रतिगामी है, या एंटीफ्लेक्सड है। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए भाई, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़िए दोबारा से। निम्नलिखित में से गर्भाशय की सामान्य स्थिति है, तो निम्नलिखित में से गर्भाशय की सामान्य स्थिति क्या हो सकती है 97 नंबर में, बताइए जल्दी से। 97 नंबर क्वेश्चन 97 नंबर में क्या हो सकता है भाई, तो इसमें होगा एंटीफ्लेक्सड होगा, क्या होगा, एंटीफ्लेक्सड। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भाई, क्लास आप लोग की 100 क्वेश्चन पे समाप्त हो जाएगी, इसमें क्या होगा, क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक ना। और क्लास के अंत में आप लोग 2-3 मिनट हमको दे करके अपना जाइएगा, 2 से 3 मिनट सभी बहनें देकर जाएंगी भाई। अगर आप लोग 2 से 3 मिनट अपना नहीं देंगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी, इस बात को मान लीजिएगा हमारी। 2-3 मिनट आप लोग दे करके जाएगा, जैसे ही 100 क्वेश्चन होता है तुरंत आप लोग चली जाती है ना। जिन्होंने अगर 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट हमको नहीं दिया उसको दिक्कत रहेगी, इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग ना। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे क्या दिया है, 97 नंबर पढ़ लिया। 98 नंबर पर चलिए, 98 नंबर पर चलिए। क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक, जब तक मैंने आप लोगों को कह दूँ जाने के लिए तब तक आप लोग क्लास में बने रहिएगा, नहीं तो भाई क्लास की टाइमिंग मैं चेंज करूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आज क्लास आप लोगों को कुछ और मिल सकता है। आँख के किस भाग के
अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? क्या कार्निया, आइरिस, लेंस, दृष्टिपटल? राइट आंसर क्या होगा? आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो 98 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दृष्टिपटल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दृष्टिपटल ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, यहाँ पे दृष्टिपटल होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव गर्भावस्था में कंट्रैक्टिडेकेड न डिकेटेड है? तो कौन है भाई? अल्फा मिथिलाडोपा, मेट्राप्रोलोल, हाइड्रेलाजीन या एनेलाइप्रिल? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव गर्भावस्था में इंट्राइडिकेटेड है? तो कौन है भाई? तो 99 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लास में बने रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 100। किस एजेंट का इस्तेमाल HIV पॉजिटिव मरीज के बेड लिनेन को न कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? बताइए। साबुन का पानी, एल्कोहल, क्लोहेक्साडीन न क्लोहेक्सासिडीन? राइट ऑप्शन डी की दिया है सोडियम हाइपोक्लोराइट। राइट आंसर क्या होगा? 100 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई यहाँ पे? अच्छा, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए भाई। क्या दिया है? किस एजेंट का इस्तेमाल ना, किस एजेंट का इस्तेमाल HIV पॉजिटिव मरीज के बेड लिनेन को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? सोडियम का पानी नहीं, एल्कोहल नहीं, क्लोहेक्सिडीन ना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर डी ना बच रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा ना। क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लास में बने रहिएगा, जाइएगा मत। 2 मिनट आप लोग अपना समय दीजिए, उसके बाद चले जाइएगा, मैं आप लोगों को रोकूंगा नहीं ना। क्लास यहीं पे आप लोगों की समाप्त होती है, यहीं पे क्लास आप लोगों की समाप्त होती है, ठीक ना। एक बात और जान लीजिए, 7 PM पे आप लोगों की क्लास मिलेगी, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। अब जिसको जाना है जा सकता है, लेकिन एक बात और सुन लीजिए यहीं पे, जिसको जाना है वो जाए। अब बात सुनिए हमारी, क्या मैं कहना चाहता हूँ बहन, ठीक ना। देखिए कि आप लोगों को क्या करना है भाई, सभी लोग क्लास में बने रहिए, जाइए मत। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनिए। कितने मैं आप लोगों को क्वेश्चन पहले क्या कराया हूँ? 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक ना। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछेगा। 100 में कितने आप लोगों के स्कोर गए हैं, इसको हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक। आप सुनिए, अब क्या कहना है। आप लोगों की क्लास कितने बजे चलती है? क्लास आप लोगों की चलती है सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को चलती है शाम को, जिसकी टाइमिंग क्या है? 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों की चलती है। तो सुबह 7 AM की भी आज क्लास चलेगी, सुबह में चल रही आज, तो देख लिया आप लोगों ने। शाम को भी आप लोगों को क्लास मिलेगी 7 PM पे, ठीक। 2 क्लासें आप लोगों को मिलेगी। अभी इस क्लास को ख़त्म कीजिए। 11 AM पे मैं आप लोगों को एक क्लास दे रहा हूँ। 11 AM की क्लास को टच कीजिएगा। 11 AM पे क्लास दे रहा हूँ, उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन रिपीट वाला मिलेंगे ना, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट मिलेंगे, कुछ आप लोगों को नए क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसको पढ़ लीजिए ना। उस क्वेश्चन को उतना पढ़िए जो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रिपीट मिल जाते हैं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। इस बात से ध्यान दीजिएगा सभी लोग ना। एक सुबह 7 AM पे क्लास आप लोगों की चलिए, एक शाम को चलेगी 7 PM वाली, लेकिन एक 11 बजे क्लास दे रहा हूँ, उस क्लास को अटेंड कीजिए। अभी इस क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक ना। इसको अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद बताता हूँ कौन सी क्लास फिर दे रहा हूँ, ठीक ना। 11 बजे मैं क्लास आप लोगों को एक दे रहा हूँ, ठीक ना। इसको पढ़िए। चलिए, अब आप लोग को यही बस सूचना देना था, मैं इतना आप लोगों को करा दिया। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज आप लोगों को 2-3 क्लासें दे दूँ, थोड़ा थोड़ा करके। क्या आप लोग हमको ये बताइए, क्या मैं आप लोगों को आज सिर्फ आज ना, मतलब टुडे, आज ही के दिन सिर्फ क्या मैं 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करके क्वेश्चन दे दूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11 AM पे आप लोगों को एक क्लास दे रहा हूँ, इसको कीजिए अभी, ठीक ना। और देखिए क्या कहना था बहन, आप लोगों को बताना है कि 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में कोई भी आप लोगों के डाउट होगा, उसको कमेंट करके सभी बहनें हमसे पूछेंगी। कमेंट बॉक्स में आपका जवाब नहीं गया तो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। कोई भी बहन एकदम निश्चिंत रहिएगा, मेरे ऊपर विश्वास करके। 100 क्वेश्चन में आपके स्कोर कितने गए सभी लोग बताइएगा। सीमा देवी जी कमेंट आना चाहिए। और क्या कहना था, संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए। आप लोगों को ऐसा तो नहीं ना कि बहुत स्पीड में क्लास मिली है,
बहुत स्पीड में आप लोगों को क्लास तो नहीं मिली है, इसको कमेंट करके हमको बताइए कि बहुत स्पीड में आप लोगों को क्लास मिली है क्या। अगर स्पीड ठीक है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं सर ठीक है। एक बात को ध्यान दीजिएगा बहन, आपके पास भी समय कम है और हम लोगों के पास भी, हमारे पास भी समय कम है ना, तो समय कम है बहन, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग ना, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। लगभग हम लोग 1 घंटे 17-18 मिनट में इस क्लास को खत्म कर लिए थे 100 क्वेश्चन ना। इसमें 1 घंटे 22 मिनट हो रहा है, यानी कि 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक ना। इस बात से आप लोग देखिएगा, जैसा होगा वैसा आप लोग बताइएगा कि नहीं सर इसी तरह से चलिए, इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। क्लास आप लोगों को कैसी लगी उसको जरूर बताइएगा, ठीक ना। क्लास आप लोगों को कैसी लगी है इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास आप लोग को हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा अपने तरफ से बहन, और अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना तो हमारे लिए आप लोग कर सकती हैं, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना ही आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ बहन, इतना तो जरूर कीजिएगा। अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो एक कमेंट बॉक्स में बहन प्यारा सा कमेंट कर जरूर कीजिएगा, क्या बहन, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। आप लोगों की कमेंट का मुझे भी इंतजार रहता है, आप लोग जरूर बताया कीजिए कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, ठीक है। इतना हमको जरूर बताइएगा। सभी बहने भाई खूब निश्चिंत रहें, आप लोगों की मेहनत एक दिन रंग लाएगी बहन, आप लोगों की मेहनत, हमारी मेहनत एक दिन हम लोग की रंग लाएगी, ठीक है ना। आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। जो बहने कितने पीछे थी आज वो 90 स्कोर कलर प्लस कर रही है ना, तो आप लोग बहन घबराइए मत, हम लोगों का स्कोर अच्छा जा रहा है, जरूर हम लोग ये करेंगे, एग्जाम को करेक्ट करेंगे। चलिए बहन क्लास को अब समाप्त करता हूँ। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्या बहन, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।